हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे हैं, आज कंप्यूटर की क्लास में आपका वेलकम है। हम लोग देख रहे हैं कि पीडीएफ फाइल में रिज्यूम कैसे बनता है और हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। रिज्यूम में हमने सीख लिया है कि जो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह लेकर कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे, करियर ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल करेंगे, मतलब सॉरी यहाँ पर एडिट करेंगे इस अपनी फाइल में। और जिनके पास करियर ऑब्जेक्टिव तो सभी को करना है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस देखा हमने कल। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने कहा था ये उन लोगों के लिए नेसेसरी हेडिंग है जिनके पास कुछ जॉब या बिजनेस या किसी प्रोफेशनल जॉब का तजुर्बा है, अनुभव है। अदरवाइज वो जिनके पास नहीं है वो इस हेडिंग को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट वन जो अभी ये देखा आपने, और जो क्या कहते हैं अभी आपने देखा वर्क एक्सपीरियंस, ये जिनके पास है वो ज़रूर इसमें ऐड करें और समय समय पर एडिट करते रहें। आपने वर्क एक्सपीरियंस डाला था और यहाँ एंड की 2 बार एंटर किया, फिर आपने क्या किया था, यहाँ पर मैंने कल कहा था ऑल्ट एच यू करेंगे। ऑल्ट एच यू करके कोई भी बुलेट्स ले लेंगे और बुलेट करके यहाँ पर अपना डाल देंगे एज ए क्या लिखेंगे, एज ए ट्रेनर एक्सपीरियंस, ये 2 years एक्सपीरियंस। और फिर लिख देंगे इन, और जो भी आप मतलब मान लीजिए सार्थक न्यू दिल्ली, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट न्यू दिल्ली, ऐसे डाल देंगे। नहीं तो टेबल में भी दे सकते हैं, खैर जैसे भी देना है आपको ऐसे आप अपने यहाँ लिख दीजिए। और फॉर्मेटिंग करके सेलेक्ट करके इसको 11 फॉन्ट रखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट रखिएगा, ठीक है। ये आपको बता दिया है मैंने। अब इसके बाद जब ये लिख लें तो इनके बाद जो बुलेट्स हैं वो हटाने के लिए कोशिश कीजिएगा, है ना। हटाने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी बुलेट्स जो है हट जाएं। अब जब आपका ये पूरा हो गया हेडिंग वर्क एक्सपीरियंस, आगे ना आए, है ना बुलेट्स, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए ये करेंगे कि जब आपने एंटर किया है एंड की करके, जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस का जो लिखा आपने वो कंप्लीट हुआ, तो आप कंट्रोल एंड करें। और कंट्रोल एंड करने के बाद जैसे आपने एक बार एंटर किया तो यहाँ आएगा बुलेट, तो यहाँ बुलेट आएगा, इसे शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट कीजिएगा और फिर से ऑल्ट एच यू करते ही नन आएगा, नन पे एंटर कर दीजिएगा। फिर अब आपका बुलेट यहाँ से भी हट जाएगा और आप जहाँ जहाँ एंटर करेंगे अब नहीं आएगा। फिर एंड की करके फिर एंटर कर दीजिएगा, 2 लाइन ब्लैंक रखिएगा। और अब यहाँ डालिए हेडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या डालिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसकी 16 to 20 हेडिंग रखिएगा। कैसे बताया मैंने, सेंटर इसको हाईलाइटेड करना है आपको, बोल्ड इटैलिक, फॉन्ट कितना 16 to 20, और आपको बताया था मैंने कि सेंटर में रखिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोल एंड करके आपने ये हेडिंग डाली थी, अब यहाँ एंड करेंगे। अब फिर एंटर करके 2 लाइन ब्लैंक रखिए। अब आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, क्या करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। आप ये देखिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले आपने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है, 10th किया है, मान लीजिए आपने ये सब किया है। और आपकी आपके टोटल मार्क्स, आपका स्पेशलाइजेशन, आपकी परसेंटेज। तो ये ऐसा करिए, आप 4 रोज 4 कॉलम की एक टेबल बना लीजिए। कितने, 4 रोज, इसी तरह सोच के 4 रोज 4 कॉलम्स की एक टेबल बना लीजिए। आप यहाँ ऑल्ट एन टी आई कीजिए। ऑल्ट एन टी आई करने के बाद आपको आएगा सिलेक्टेड, जैसे ऑल्ट एन टी आई करेंगे सिलेक्टेड रोज, अप एरो कीजिए 4 ले लीजिए, टैप कीजिए सिलेक्टेड कॉलम्स, अप एरो कीजिए 4 कर लीजिए। मैंने एक एग्जांपल दिए, टैप करके ओके कर दीजिए। 5 रो ले लीजिए। हेडिंग भी पढ़ेंगे ना, हेडिंग भी तो पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, अब हमें एक 4 रोज और 4 कॉलम की हमने हेडिंग बना ली। अब हमें 1 रो की अलग से जरूरत है, इसमें 1 रो हमें और चाहिए, क्योंकि 4 में तो हमारा वो आएगा 4 कॉलम 4, और 1 रो हमारी 4 कॉलम, और 4 कॉलम की 1 रो वो भी तो होनी चाहिए जिसमें हम हेडिंग लिखें, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, स्पेशलाइजेशन, जो वगैरह वगैरह, यूनिवर्सिटी नेम। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, तो अब हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, एप्लीकेशन की करेंगे। और एप्लीकेशन की करने के बाद आप इंसर्ट में जाइए डाउन एरो से, या फिर शिफ्ट F10 कर सकते हैं। डाउन एरो से इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाके और
यहाँ पे इंसर्ट में जाके डाउन एरो से रो पे एंटर कर दीजिए। पूछेगा बिलो, किस रो के नीचे चाहते हैं, ऊपर चाहते हैं, किसी भी रो के जिसके नीचे चाहते हैं। सबसे लास्ट में चाह रहे हैं हम, चौथी रो पे हमने कर्सर रखा है, एप्लीकेशन या शिफ्ट F10 किया, डाउन एरो से इंसर्ट में गए, वहां से डाउन एरो से रो पे एंटर कर दिया तो एक रो ये इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। टेबल में नेविगेशन की क्या कमांड है? ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो से कॉलम पे नेविगेट करेंगे, टैप से भी कर सकते हैं, शिफ्ट टैप से, और अप एरो डाउन एरो से रो पे। तो अप एरो से रो 1 में आ जाइए टेबल की, शिफ्ट टैप से कॉलम 1 में आ जाइए। ये हेडिंग डालिए यूनिवर्सिटी नेम, फिर टैप करके सेकेंड रो में डालिए, फिर डालिए स्पेशलाइजेशन, यहाँ अपना सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर टैप करके डालिए टोटल मार्क्स, या फिर डाल दीजिए पासिंग ईयर, सिर्फ पासिंग ईयर डाल दीजिए। ठीक है। और फिर टैप कीजिए, फिर यहाँ डालिए 4 कॉलम में, 4 कॉलम में डालने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ परसेंटेज, क्या डाली परसेंटेज। अब रो 2 में जाइए, रो 2 में कॉलम 1 में हैं आप, तो यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले आपने मास्टर्स किया है तो MA MSc जो भी किया है, फिर टैप किया, फिर टैप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो कर दीजिए, फिर टैप करेंगे किस ईयर में किया है वो ईयर फुलफिल कर दीजिए यहाँ पर। फिर टैब में क्या परसेंटेज रही, जब सबसे ऊपर जो मतलब करंट एजुकेशन होती है वो सबसे ऊपर लिखी जाती है, फिर यहाँ पर जो है आप परसेंटेज लिख दीजिए। फिर आप रो 3 में आइए तो ग्रेजुएशन का लिखिए। इसी तरह पूरी टेबल फुलफिल कीजिए, फिर बाकी बात कल करेंगे। ये इसी तरह से करना है आपको। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में आपने क्या किया है वो देखेंगे। प्रोफेशनल में आपको कैसे ऐड करना है, कंप्यूटर सीखा है, क्या किया है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशन जो ली है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं वो कैसे आप ऐड करेंगे उसके बारे में कल बात करेंगे। इस टेबल को बनाइए, और इसी तरह आप कॉलम भी एडिट कर सकते हैं। क्या कॉलम भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का भी ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन मेन्यू में, शिफ्ट F10 करके। ठीक, तो ये फिर कल हम सीखते हैं नई चीज़ को। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।